गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपका जो पार्ट फर्स्ट है उसके सेकंड सेमेस्टर में आप सबका स्वागत है। पार्ट सेकंड में जैसे पहुंचते हैं आपका नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स। फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स जीपीबी 121 जीपीबी का जो आपका कोर्स है अब सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट हो रहा है, तो सेमेस्टर बाय सेमेस्टर ये अब लगेगा। तो सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे इस कोर्स में। फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स इसमें क्लियर करेंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग यानी कि पौधा प्रौद्योगिकी के जो फंडामेंटल जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं वो क्लियर करेंगे। इस सेमेस्टर में अपने अनुवांशिकी जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी के जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं वो इस कोर्स में अपने देखेंगे। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं जेनेटिक्स है क्या। जेनेटिक्स ग्रीक भाषा का एक वर्ड है। ये क्या है? बायोलॉजिकल साइंस की एक शाखा है जिसके अंदर अपने हेरिडिटी और वेरिएशन वंशानुगति और विभिन्नताएं। वंशानुगति का मतलब है अभी कोई भी जो लक्षण होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वंशानुगति। जैसे अपने आपके पिता से कैरेक्टर्स आपके अंदर ट्रांसफर हो गए, आपसे आपके नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचेंगे, तो इसको अपने क्या समझते हैं? वंशानुगति हेरिडिटी बोलते हैं। वेरिएशन जो अपने अंदर बदलाव होते हैं, जो अपने जैसे एक पिताजी के 3 बेटे हैं तो उसमें सब में थोड़ा डिफरेंस पाया जाएगा, तो उसको वेरिएशन बोलते हैं। तो सेल्स में हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया, जो अपने बदलाव होता है उसको वेरिएशन बोलते हैं, जेनेटिक वेरिएशन। इस सब के बारे में अपने अध्ययन किसके अंदर करते हैं? जेनेटिक्स के अंदर। मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का किस प्रकार वंशानुगति होती है, कौन सा पैटर्न फॉलो करती है, तो सबको अपने इसके अंदर जेनेटिक्स के अंदर अध्ययन करते हैं। वेरिएशन का मतलब है जो उनमें बदलाव होते हैं, कजेज ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन के बदलाव के कारण क्या है, उन सब का अपने अध्ययन करते हैं। और जो इसका जेनेटिक्स का नॉलेज है वो अपने अप्लाइड प्लांट ब्रीडिंग में करते हैं। एक प्लांट ब्रीडर को जेनेटिक्स का नॉलेज अवश्य होना चाहिए, तभी वो वैरायटी वगैरह क्रॉस वगैरह बनाता है, उसमें उसको नॉलेज होना चाहिए जेनेटिक्स का। तो इस सब का रोल्स प्लांट ब्रीडिंग में बहुत ज़्यादा है जेनेटिक्स का, तो इसलिए अपने जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग जो डिपार्टमेंट है सबसे पहले जेनेटिक्स के अपने फंडामेंटल्स इसमें क्लियर करेंगे। तो जेनेटिक्स आपको समझ आ गई ढंग से। जेनेटिक्स क्या है? अनुवांशिकी बोलते हैं इसको हिंदी में। बायोलॉजिकल साइंस की एक ब्रांच है इसके अंदर अपने मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी यानी कि वंशानुगति के कारण क्या है, वेरिएशन के कारण क्या है, बदलाव विभिन्नताओं के कारण क्या है, उस सब के बारे में अपने इसमें अध्ययन करते हैं। मतलब जीन की जो अपने एक जीन को लेकर चलेंगे, उस जीन की कंप्लीट स्टडी इसके अंदर करेंगे। अब इसके अपने कोर्स के बारे में बताते हैं, क्या आपके सिलेबस है, क्या कल सिलेबस रहेगा, क्या कौन से टॉपिक है आपके लगेंगे। 3+3 क्रेडिट आपका कोर्स है, 2+1 प्रैक्टिकल कोर्स भी लगेगा इसमें। थ्योरी के अंदर अपने इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला है प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट। प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट का मतलब जो मेंडल्स जो 1865 के अंदर उन्होंने मेंडल्स ने अपने रोल अदा किया जेनेटिक्स में। उसने हेरिडिटी का जो प्रकार उसने ढूंढा था, अभी हाउ टू करेक्टर्स इनहेरिटेड, मतलब करेक्टर कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं। उससे पहले क्या होता था, अलग अलग धारणाएं होती थी। कोई कुछ कहता था, कोई कहता था कि जो करेक्टर्स इंसान जीवन पर प्राप्त करता है वही नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचता है। कोई कहते हैं छोटा होमोक्यूल्स यानी कि छोटी एक इंसान की स्ट्रक्चर शरीर में पाई जाती है, वो नेक्स्ट जनरेशन, मतलब अलग अलग भ्रांतियाँ थी, अलग अलग सिद्धांत थे, वो फॉलो किए जाते थे। तो वो प्री मेंडेलियन कंसेप्ट के अंदर अपने पढ़ेंगे, पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट के अंदर पढ़ेंगे। मेंडल के बाद में उन्होंने क्या क्या साइंटिस्ट ने क्या क्या अपने जो थ्योरियाँ वगैरह दी है उन सब के बारे में अपने इसमें डिस्कस करेंगे। अगला है मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। मेंडल्स ने कौन से सिद्धांत दिए हेरिडिटी के, वंशानुगति के कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, मेंडल्स का क्या रोल है जेनेटिक्स में, उस सब का डिस्कस अपने इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो मेंडल्स ने मटर के पौधे पर जो अपने रिसर्च वर्क किया था तो उस सबको अपने ढंग से इसमें देखेंगे। अगला है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, माइटोसिस समसूत्री विभाजन, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन।
सेल डिवीजन कोशिका विभाजन के बारे में अपने ढंग से इसमें डिस्कस करेंगे। माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, इसकी अलग अलग स्टेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, तो इन सब के बारे में अपने देखेंगे। म्यूसिस की भी अलग अलग स्टेज होती है, उसके बारे में देखेंगे। तो ये इस विभाजन के बारे में, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, उसमें समान बनी रह जाती है। तो ये सब है अपने इसके डिस्कस, अपने नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। ये जैसे ये अपने रिप्रोडक्शन जो भी ऑर्गन उसमें म्यूसिस पाया जाता है और बाकियों में माइटोसिस पाया जाता है। अगला है प्रोबेबिलिटी एंड काई स्क्वायर। तो ये क्या है, स्टैटिकल जो एनालिसिस करते हैं अपने जेनेटिक्स में, ये वो उस सब का अपने इसमें देखेंगे। काई स्क्वायर का क्या रोल है, प्रोबेबिलिटी का क्या रोल है। प्रोबेबिलिटी मतलब जो संभावनाएं होती है उसके बारे में अपने देखते हैं। जैसे मेंडल ने अपने जो डाइब्रेड कोर्स किया था 3:1, उसको रेशो प्राप्त हुआ था। डोमिनेंस यानी कि प्रभावी लंबे पौधे प्राप्त होते, एक है छोटा पौधा प्राप्त हुआ। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर अपने जैसे इस प्रकार अपने इसमें 3:4 कुल 4 थे, जिसमें 3 लंबे थे, तो इसकी 0.75 आ रहा है। तो 75% अपने इसमें प्रोबेबिलिटी किया है लंबेपन की, डोमिनेंस जीन की है। तो इन सब के अपने ढंग से इसमें देखेंगे। काई स्क्वायर टेस्ट है, तो ये लिंक है डिटेक्शन के लिए, जो जीन फ्रिक्वेंसी उसका पता लगाने के लिए, या सेग्रीगेशन रेशो पता लगाने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं, विचलन प्राप्त करते हैं। इसमें एक्सपेक्टेड डाटा होता है और एक है जो ऑब्जर्व डाटा होता है, नल हाइपोथेसिस वगैरह होगी। तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर अपने देखेंगे, इसका क्या रोल है जेनेटिक्स में। डोमिनेंस रिलेशनशिप्स, डोमिनेंस का मतलब प्रभावी, रिसेसिव का मतलब है अप्रभावी, कोई कैरेक्टर्स दूसरे कैरेक्टर्स पर प्रभावी हो। यानी कि जैसे ये अपने दो कैरेक्टर्स में जो दो पेरेंट्स में अपने क्रॉस करवाएंगे, तो जो फर्स्ट स्टेज में जो अपने कैरेक्टर्स होंगे वो प्रभावी कैरेक्टर्स कहलाएंगे, जो नहीं शो होते हैं वो अप्रभावी कैरेक्टर्स होते हैं। तो उन सब का अपने इसमें देखेंगे। जीन इंटरेक्शंस, कोई दो जीन होते हैं वो एक दूसरे के जो अपने फिनोटाइप जो अपने प्रदर्शित करते हैं उसको एक दूसरे की अभिक्रिया द्वारा उसको प्रभावित करते हैं और उसको चेंज कर देते हैं। तो इन सबको अपने जीन इंटरेक्शन के अंदर देखेंगे। इसके डिफरेंट प्रकार हो गए, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, कप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, तो इसे अलग अलग प्रकार के बारे में इसमें अध्ययन अपने करेंगे। मल्टीपल एलील्स, एलील क्या होता है, कोई भी जीन होती है उसके अल्टरनेटिव फॉर्म को अपने एलील बोलते हैं। विकल्प जो होता है जीन का, जैसे कोई जीन है, लंबापन है, बोनापन है, ये इस जीन इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म होगी। इससे लंबापन और ये बोनापन, मतलब एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है। कई बार क्या होता है जीन की दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपने मल्टीपल, यानी बहुविकल्पी एलील्स। तो इसके बारे में अपने देखेंगे। प्लियोट्रोपिज्म, जनरली एक जीन एक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, कई बार एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, तो उसको प्लियोट्रोपिज्म बोलते हैं। इसके बारे में अपने इसमें डिस्कस करेंगे। स्यूडो एलील्स, दो जीन कई बार पास पास स्थित होते हैं, वो वंशानुगति भी एक साथ दिखाते हैं और एक कोई कैरेक्टर्स को एक साथ कंट्रोल करते हैं, उसको स्यूडो एलील्स बोलते हैं। इसके बारे में अपने इसमें अध्ययन करेंगे। अगला है सेक्स डिटर्मिनेशंस, यानी कि लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण कैसे होता है, अलग अलग मैकेनिज्म होती है, मनुष्यों में अलग होता है, पक्षियों में कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है, तो इन सब का अपने देखेंगे। जैसे मनुष्य में एक्स और XY सिस्टम होता है, ZW वाला सिस्टम पक्षियों में होता है, एक XO सिस्टम होता है। तो ये अलग अलग मैकेनिज्म होती है सेक्स डिटर्मिनेशन की, वो अपने इसमें ढंग से अध्ययन करेंगे। सेक्स लिंकेज, कई कैरेक्टर्स पर्टिकुलर सेक्स से जुड़े होते हैं और उनका लिंकेज नेक्स्ट जनरेशन में, अपने नेक्स्ट पीढ़ी में वो पहुंचते हैं, तो उसको सेक्स लिंकेज के अंदर अपने देखेंगे। ड्रोसोफिला में हो गया आपका जो एक हीमोफिलिया डिजीज है, वो भी सेक्स लिंकेज का ही प्रकार है। तो ये सभी इसके अंदर देखेंगे। सेक्स लिमिटेड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, ये जो अलग अलग लक्षण होते हैं इनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। सेक्स लिमिटेड, एक सेक्स लिंक्ड हो गया, सेक्स लिमिटेड हो गया, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड हो गया। सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स वो हो गए जो पर्टिकुलर सेक्स से जुड़े होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम से जुड़े होते हैं, हीमोफीलिया हो गया। सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स जो सेकेंडरी अपने ट्रेट्स इंसान में शो होते हैं, दाढ़ी मूंछ काना वगैरह, ये सब क्या होते हैं, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स होते हैं। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट, ये पर्टिकुलर सेक्स से ही प्रभावित होते हैं, यानी कि जैसे मनुष्यों में गंजापन ज़्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है, तो ये सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट के अंदर आते हैं। तो इन सब का अपने डिटेल से अध्ययन करेंगे, कैसे ये कंट्रोल होते हैं, कैसे ये एक्सप्रेस होते हैं। ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स, ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स क्या है, ब्लड ग्रुप कैसे इनहेरिटेड होता है नेक्स्ट जनरेशन में, जो पेरेंट्स होते हैं उनकी स्थिति में क्या ब्लड ग्रुप होगा, इन सब के अपने बारे में डिस्कस करेंगे। एंटीजन एंटीबॉडी के RH फैक्टर क्या है, ये सभी चीज़ें इसमें अपने देखते हैं। अगला है लिंकेज एंड एस्टिमेशन। लिंकेज, द टेंडेंसी ऑफ ए ट्रांसफर टू जीन्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन। एक साथ जो कोई भी दो जीन होते हैं उनके एक साथ जो ट्रांसफर होने की जो उनकी होती है टेंडेंसी होती है, उसको लिंकेज बोलते हैं।
जनरली दो जीन क्या होते हैं, उनमें जैसे क्रॉसिंग ओवर होगा तो वो सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाते हैं। कई बार क्या होता है क्रॉस इतनी उनकी समीप स्थित होते हैं कि उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता है, वो एक साथ ही इनहेरिटेड हो जाते हैं, तो उसको अपने लिंकेज बोलते हैं। इसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं, क्या इसकी मैकेनिज्म है, क्या क्या इसके मेथड्स हैं, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। क्रॉसिंग ओवर जो जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है पैकेटिंग स्टेज में, उसके बारे में अपने देखेंगे कैसे ये पॉसिबल होता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक मटेरियल। जैसे ये दो क्रोमोसोम हो गए, इनकी जो जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर कैजमेटा वगैरह बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है तो उनका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, जिससे अपने क्या वेरिएशन प्राप्त होता है। क्रोमोसोम मैपिंग मतलब है क्रोमोसोम का अपने जो एक इस प्रकार डायमीटर बनाते हैं कि डायग्राम बनाते हैं, जिसमें सारे उसके जो भी जीन स्थित होते हैं उसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं। पर्टिकुलर जीन कहाँ पर स्थित है, कौन सा जीन कहाँ पर स्थित है, उनकी रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी क्या है, तो इन सबको अपने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना ही क्रोमोसोम मैपिंग कहलाता है। तो इसको अपने क्रोमोसोम मैपिंग को अंदर ये चीज़ें देखेंगे। अगला है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम, न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर यानी कि जो क्रोमोसोम की बनावट होती है उसमें जो बदलाव होगा, न्यूमेरिकल यानी कि जो क्रोमोसोम की संख्या में बदलाव होगा। तो इसके यूप्लॉइडी, हेट्रोप्लॉइडी वगैरह अलग अलग टाइप्स होते हैं, जो नलीसोमिक है, ट्राइसोमिक वगैरह हो गई, तो ये न्यूमेरिकल चेंजेस में अपने देखेंगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस में अपने डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड हो गया, हेक्साप्लॉइड वगैरह हो गया, तो ये सभी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए। इन चीज़ के अंदर अपने देखेंगे, यानी कि क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जो बदलाव होगा वो स्ट्रक्चर चेंजेस कहलाएगा। न्यूमेरिकल चेंजेस के अंदर क्रोमोसोम की संख्या में कम ज़्यादा होगी। तो ये सभी इसके क्या क्या प्रकार है, कौन से उसको सबको देखेंगे। अगला है इंट्रोडक्शन टू म्यूटेशंस। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन क्या है, उत्परिवर्तन बोलते हैं हिंदी में इसको। उत्परिवर्तन हिंदी में इसको बोलते हैं जो सडन यानी अचानक जो हेरिटेबल चेंजेस होते हैं। डीएनए क्या एक फिक्स इसकी एक मैकेनिज्म होती है अपने को एक्सप्रेस करने की। कई बार क्या होता है उसमें जनरली थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, इससे क्या होता है जो करेक्टर शो होने होते हैं उससे डिफरेंट करेक्टर्स शो होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं। तो इसके क्या प्रकार हैं, कौन से इसके मतलब म्यूटेशन करने वाले कौन से एजेंट होते हैं, फिजिकल एजेंट्स हो गए, जिसमें कौन कौन से अपने एजेंट्स का इस्तेमाल करके उत्परिवर्तन कर सकते हैं, इसकी क्या मैकेनिज्म है, तो इन सब का अपने क्लासिफिकेशन वगैरह इसका सब का डिस्कस इस टॉपिक के अंदर करेंगे। अगला है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। गुणात्मक और मात्रात्मक लक्षण। गुणात्मक लक्षण यानी कि जैसे अपने मटर का प्लांट ले लें तो उसमें अपने जो भी उसका फ्लावर कलर वगैरह हो गया, या उसमें जो झुरीदार सीड है या नॉर्मल सीड है, तो ये सभी क्या है, गुणात्मक लक्षण है, उसके गुण को। मात्रात्मक लक्षण वो होते हैं जैसे पौधे की लंबाई हो गई, जो ये मतलब बहुत सारे जीन्स के द्वारा ये कंट्रोल होते हैं, ये जनरली सिंगल जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो ये अगले अपने अलग अलग डिफरेंस होता है, ये सभी इसके अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे, आपको ढंग से इसमें बताएंगे। पॉलीजीन्स एंड कंटिन्यूस वेरिएशन, एक होता है कंटिन्यूस वेरिएशन, एक होता है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। यानी कि वेरिएशन के अंदर बदलाव लगातार और सतत और असतत वेरिएशन। तो इसके बारे में अपने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, क्या वेरिएशन क्या होता है, किस प्रकार होता है, क्या कौन से जीन इसको प्रभावित करते हैं। मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस, इसके बारे में देखेंगे, नील्सन एले के द्वारा ये दी गई थी। एपिस्टेटिक इंटरेक्शंस विद एग्जांपल्स, जो जीन इंटरेक्शन होता है, एपिस्टेटिक इंटरेक्शन होता है, उसके एग्जांपल्स के साथ अपने डिफरेंट एपिस्टेटिक डोमिनेंस है हो गई, आपकी रिसेसिव एपिस्टेटिक हो गई, तो इस सबको अपने एग्जांपल के सहित इसमें डिस्कस करेंगे। अगला है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब है जनरली अपने क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में अपने को नॉलेज होता है, यानी कि जो अपने न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। कई बार ये साइटोप्लाज्म होता है जो कोशिका का, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गए, जो प्लास्टिड वगैरह हो गए, उनमें भी क्रोमोसोम पाया जाता है। तो जो वो इनहेरिटेंस का पैटर्न फॉलो करते हैं उसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। मेंडल के टाइम मेंडल इससे अवेयर नहीं था, उसको जानकारी नहीं थी भी ये भी पाया जाता है। जनरली ये मैटरनल इफेक्ट दिखाता है, यानी कि मादा से जनरली साइटोप्लाज्म क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो लगभग करेक्टर्स मादा के रिजेंबल्स होंगे, मादा के प्रकार के ही होंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, डिजीज़ यानी कि जेनेटिक डिजीज़ बोलते हैं जिनको।
नाइलफेल्टर सिंड्रोम हो गया। तो ये सब सिंड्रोम वगैरह होते हैं, उसको अपने जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर डिस्कस करेंगे, कौन से क्रोमोसोम की कमी से कौन सा डिसऑर्डर होता है वो सभी देखेंगे। अगला है नेचर, स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल यानी कि डीएनए जो आरएनए अपना जेनेटिक मटीरियल होता है, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, उसका किस प्रकार का नेचर है, किस प्रकार वो खुद को रेप्लिकेट करता है, इन सब की चीज़ों को अपने अध्ययन इसके अंदर करेंगे। प्रूफ फॉर डीएनए एज ए जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल डीएनए ही है। इस चीज़ के बारे में जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जो हर्षे और चेस ने एक्सपेरिमेंट किया था, मैकलोड मैकार्थी ने किया था, तो वो सभी अपने इसमें देखेंगे भाई उन्होंने किस प्रकार इसको साबित किया भी डीएनए ही जेनेटिक मटीरियल है, आरएनए क्यों नहीं है या प्रोटीन वगैरह क्यों नहीं है। अगला है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड जो अपने प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें बहुत बड़ा इनका योगदान होता है। कोडोन होते हैं जो ट्रिपलेट कोडोन होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इस प्रकार से स्पेसिफिक कोडोन स्पेसिफिक अपने अमीनो अम्ल को सिंथेसिस करते हैं। तो इस प्रकार प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन मैकेनिज्म। डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और एमआरएनए से जो अपने प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, जिसे सेंट्रल डोगमा का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें अपने इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जीन कंसेप्ट, जीन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन। जीन कंसेप्ट क्या है? जीन क्या है? फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि वंशानुगति की जो फंडामेंटल मूलभूत और फंक्शनल कार्यकारी एक इकाई है। तो उसको बारे में अपने जीन के बारे में कंप्लीट स्टडी इसके अंदर करेंगे। जीन की स्ट्रक्चर देखेंगे, जीन की क्या फंक्शन है। रेगुलेशन का मतलब, जीन रेगुलेशन का मतलब है हाउ टू जीन रेगुलेट, खुद को रेगुलेट किस प्रकार ऑन ऑफ मोड होता है जीन में, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है फिर बंद हो जाता है, इसी प्रकार के मैकेनिज्म को अपने जीन रेगुलेशन के अंदर देखेंगे। इसके अंदर लेक एंड टीआरपी ओपेरिन, ये जीन रेगुलेशन के प्रकार है, लैक्टोज ओपेरिन और ट्रिप्टोफैन ओपेरिन। तो ये अपने इसके अंदर जीन रेगुलेशन के अंदर इसकी स्टडी करेंगे। तो ये थे आपका कंप्लीट सिलेबस है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी टॉपिक्स हैं, आसान है, समझने लायक हैं, आसानी से समझ आ सकते हैं अगर आप ढंग से पढ़ेंगे। हर वर्ड की डेफिनेशन होती है, हर वर्ड को आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि अगर आपने नेक्स्ट इस टॉपिक के अंदर ढंग से पढ़ लिया तभी अपने नेक्स्ट टॉपिक इसका समझ पाएंगे। और इसकी रेफरेंस बुक्स वगैरह आपकी अपनी बात करते हैं। पहली है फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स है अपनी लाइब्रेरी में उपस्थित है। डॉक्टर ओमकार सिंह और डॉक्टर ब्रह्मा सिंह के द्वारा लिखित बुक है, अपने लाइब्रेरी में मिल जाएगी। तो हिंदी वालों के लिए है, अच्छा बढ़िया बुक है कुल मिलाकर। डॉक्टर फुंदन सिंह की हो गई जेनेटिक्स की, बीडी सिंह की जेनेटिक्स की हो गई, ये बुक्स भी अपने अवेलेबल है। तो वो भी बेटर रहेगी आपको कोर्स को समझने के लिए। बीडी सिंह फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, फुंदन सिंह। तो ये दोनों बुक इंग्लिश है, फुंदन सिंह हिंदी में भी अवेलेबल है। एक फंडामेंटल्स ऑफ है, डॉक्टर ओमकार सिंह एंड डॉक्टर ब्रह्मा सिंह द्वारा लिखित बुक है, अनुवांशिकी के मूलभूत सिद्धांत, हिंदी में अवेलेबल है। तो ये रेफरेंस बुक्स थी। बाकी अपने सिलेबस सारा ऑनलाइन क्लासेस, अगर ऑफलाइन क्लासेस तो ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से कवर करेंगे, नहीं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपका पूरा कोर्स कवर करेंगे। ढंग से समझना है, हर वर्ड की डेफिनेशन, हर वर्ड का मीनिंग है, तो इस जेनेटिक्स कोर्स को तभी आपको आसानी से ये समझ आ पाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।